हेलो स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था और हमारे 2 क्वेश्चन बच गए थे। तो इस पार्ट में हम वो 2 क्वेश्चन भी देखेंगे प्लस 6.4 के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आज नई प्रश्नावली भी देखने वाले हैं और उसके साथ में लास्ट जो 2 क्वेश्चन छूट गए थे ना, उनको भी एक बार हम देख लेंगे। करें, चलो। लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, 2 चीजें दे रखी है, एक तो लंबाई दे रखी है 6 मीटर और उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर दे रखी है। मतलब एक तो लंब और आधार 2 चीजें दे रखी है और दूसरी तरफ मीनार की छाया 28 है और हमको उसकी ऊंचाई पूछी है। तो देखिए, ये कोई हमारी स्तंभ है जो भूमि से 4 मीटर की छाया है और 6 मीटर लंबाई है। तो उसकी 6 मीटर तो ये लंबाई हो गई और ये 4 मीटर इसकी छाया हो गई। और दूसरी मीनार है जिसकी छाया है 28 मीटर और उसकी हमको ऊंचाई निकालनी है। तो हमने लिख दिया कि 6 मीटर उसकी ऊंचाई है, 4 मीटर उसकी छाया है और टावर की जो मीनार है उसकी हाइट है h मान ली एक बार हमने, और उसकी जो छाया है उसकी लंबाई है 28 मीटर। तो अब हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये दोनों त्रिभुज एक तरह से त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं और ये दोनों समरूप हैं क्योंकि इनका एंगल सेम है। वो जिस एंगल से सेम कर रही है ना, तो वो ई एंगल और सी एंगल सेम है। तो ये दोनों समरूप हो गए और समरूप हो गए तो एंगल क्राइटेरिया से हम ये भुजाओं का अनुपात सेम लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ AB/DF बराबर है BC/EF के। अब जिस की वैल्यू हमको पता है वो हम रखते जाएंगे। AB की 6, DF की मुझे पता नहीं है तो मैंने H मान ली, BC की 4 और EF की 28। तो मुझे H की वैल्यू की निकालनी है। कैंची गुणा करो, जो हमको अननोन पता नहीं है वो लेफ्ट साइड में और जो हमको पता है वो राइट हैंड साइड में। तो ये 28 ऊपर की साइड चला गया तो 28 × 6/4। तो काटने के बाद में हमारे पास आया 7 × 6। हाइट आ गई मेरी 42 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर की मेरी हाइट कितनी आ गई? 42 मीटर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16। AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं मीन्स सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, जबकि ABC समरूप है PQR के। अब हमको सिद्ध करना है कि AB/PQ और AD/PM का रेशियो हमको सिद्ध करना है। तो करें स्टार्ट। मैंने त्रिभुज ABC बना लिया और दूसरा त्रिभुज PQR बना लिया और ABC और PQR समरूप है और AD और PM इसकी माध्यिका है। तो जब समरूप है तो मैं लिख सकती हूँ AB/PQ, AC/PR और BC/QR का रेशियो बराबर होगा। तो एंगल AP के बराबर होगा क्योंकि समरूप है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। BQ के बराबर है और CR के बराबर है। अब जब AD और PM अगर माध्यिका है तो BD क्या होगा? BD BC का आधा होगा और QM वो भी QR का आधा होगा क्योंकि माध्यिका है तो उसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो BD बराबर BC/2 और QM बराबर QR/2। अब तो AB/PQ बराबर BD/QM। ये हमने कैसे निकाला? देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी ये AB/PQ बराबर AC/PR, सारी भुजाओं का रेशियो लिया था, बराबर BC/QR, ये हमने निकाला था। और थर्ड इक्वेशन मेरी QM = QR/2 है। तो मैंने एक इक्वेशन निकाली AB/PQ बराबर BD/QM। अब त्रिभुज ABD और PQM लिए मैंने। अब इसमें सेकंड से देखो BQ के बराबर है और फोर्थ से देखो AB/PQ बराबर है BD/QM के और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर? तो ये हमारे तो ABD और PQM दोनों समरूप हो गए साइड एंगल साइड रूल से। तो AB/PQ बराबर है BD/QM बराबर है AD/PM। क्लियर?
तो ये वाली स्टेप आ गई हमारी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। क्लियर? चलो ये हमारा एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हो गई। इसके हमने सारे क्वेश्चन किए। अब हम आज एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम उसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे कि वो उसमें क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो देखो, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब देखो, क्षेत्रफल और इसकी भुजाओं में भी कोई संबंध होता है। जैसे हम इक्वेशन निकालते ना, पहले हमने निकाली थी कि अगर त्रिभुज का मध्य बिंदु है तो वो उसका आधा होगा, वो हमने पहले वाले पार्ट में निकाला। तो इसमें क्षेत्रफल और भुजाओं में भी रिलेशन निकालेंगे। तो देखो, प्रमेय देखिए डायरेक्ट आप, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या है? त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो अब ये देखिए, हमें दो त्रिभुज ABC और PQR ऐसे दिए गए हैं कि ABC समरूप है PQR के। तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया, देखो अब हम क्षेत्रफल को AR लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि AR क्या है। तो AR ABC और AR PQR बराबर है AB अपॉन PQ के स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने कहा था कि एरिया भुजा के वर्ग के बराबर है, उनका अनुपात बराबर है। तो ABC और PQR, तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर, CA अपॉन RP का स्क्वायर, ये सब का वर्ग होगा। तो अब देखो, ABC क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो अब देखो, BC आधार है और ऊंचाई इसकी AM है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू BC इंटू AM। और PQR ऐसे ही क्या होगा? हाफ इंटू QN इंटू PN। अब मैंने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिया। तो ABC अपॉन PQR, हाफ ऑफ BC इंटू AM ये वाली, और QR अपॉन PN ये अपने नीचे लिख ली। अब देखो, आधा से आधा कट गया, तो यहाँ बचा BC अपॉन AM अपॉन BC इंटू AM और अपॉन QR इंटू PN बराबर होगा। अब हमने त्रिभुज लिए ABM और PQN में एंगल B एंगल Q के बराबर है, क्योंकि जब ये समरूप है तो BQ के बराबर हो गया, M N के बराबर, क्योंकि हर एंगल 90 डिग्री का है। तो ABM और PQN समरूप होंगे एंगल क्राइटेरिया से। तो अब हम उनका रेशो लेंगे, AM अपॉन PN बराबर है AB अपॉन PQ के। तो ABC समरूप है PQR के, ये हमको दिया है। तो अब दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR बराबर है CA अपॉन RP। अब हमने एरिया के फॉर्म में लिखा कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR बराबर है AB इंटू PQ AM इंटू PN। हमने जो ऊपर निकाला था, ये देखो, ये वाली इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये आ रही थी वैल्यू। अब देखो, अब हमने AB अपॉन PQ तो ऐसा कैसे रहने दिया। अब AM की वैल्यू क्या है, ये देखो सेकंड इक्वेशन में AB अपॉन PQ है ना, तो मैंने AM अपॉन PN की जगह लिख दिया AB अपॉन PQ। ठीक है, अब देखो, अब AB अपॉन PQ, हाँ, और AB अपॉन, हाँ, अब AM अपॉन PN की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे, इसको मैंने AB अपॉन PQ लिख दिया। तो 2AB अपॉन PQ हो गया, तो AB इंटू AB स्क्वायर और PQ इंटू PQ स्क्वायर, तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। तो आ गया कि दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका वो बराबर होता है भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो बस यही हमने प्रूव कर लिया कि इसके AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। अब एक उदाहरण देख लेते हैं हम, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोई आकृति 6.43 में रेखाखंड XY, ये कोई XY है, त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। जैसे ये कोई ABC त्रिभुज है, उसकी AC के समांतर है, मतलब पैरेलल है, तथा इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्र वाले दो भागों में विभाजित करता है। मतलब वो इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हमको AX इस पूरे का और AB AX यानी इस भुजा का और इस पूरी भुजा का अनुपात निकालना है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हमको गिवन है XY पैरेलल है AC के, क्योंकि समांतर भुजा है, ये हमको दिया है। अब जब समांतर है तो यानी संगत कोण बराबर होंगे, यानी BXY और ये A, ये कोण बराबर है, और BYX और C कोण बराबर है, ये हमको गिवन है। तो अब दो प्रॉपर्टियां सेम हो गई, तो यानी ABC और XY भी समरूप है।
कौन से, ABC कौन सा है, देखो ABC ये पूरा वाला और XYB यानी छोटा वाला, ये दोनों समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मेरी प्रमेय क्या बोलती थी कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ABC और एरिया ऑफ XYB का अनुपात होगा AB अपॉन XB के स्क्वायर के बराबर। तो AB ये और XB इसकी भुजा छोटे वाले त्रिभुज की के बराबर होगा। अब देखो, अब एक चीज इसने दे रखी है कि त्रिभुजों का वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है, यानी उसका एरिया डबल हो गया। तो यानी एरिया ऑफ ABC बराबर है 2 एरिया ऑफ XYB, मतलब उसका दुगना है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। अब जब दुगना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ABC और XYB का अनुपात 2:1 है। अब जब उनका अनुपात 2 है तो इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी वही होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि AB अपॉन XB का स्क्वायर, XB स्क्वायर इज इक्वल टू 1:2। अब जब मैंने स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर हटता है तो दोनों तरफ इस साइड रूट लग जाता है। तो इधर जैसे ही AB अपॉन XB तो इधर √2/1 हो गया, तो √2/1 हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे मेरे पास XB है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, XB, मुझे AX निकालना है। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास XB आ जाए। तो देखो मैं क्या ट्रिक लगाई है यहाँ पे, ये वाली मेरी इक्वेशन आ रही है AB अपॉन XB इज इक्वल टू √2/1। अब इसको उल्टा कर दिया तो XB अपॉन AB बराबर 1/√2। ठीक है, अब देखो मैंने 1 माइनस किया दोनों साइड में, कोई फर्क पड़ेगा, इधर से भी 1 में से इसको माइनस कर दिया और इधर, तो 1 माइनस XB अपॉन AB और 1 माइनस 1/√2। अब मैं एलसीएम लेती हूँ, तो नीचे अगर मैंने एलसीएम लिया तो नीचे आ गया मेरा AB, और इधर 1 से इंटू करूंगी तो यहाँ पे AB माइनस XB, ये इधर साइड में आ गया। और इस सेकंड पार्ट में मेरे पास हो जाएगा 2 ऊपर, √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √2 माइनस 1/√2, ये आएगी इक्वेशन। तो AB माइनस XB क्या है, देखो डायग्राम में AB पूरा माइनस XB, AX है ना उसका, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया AX अपॉन नीचे AB है ये AB और √2 माइनस 1 और अपॉन √2। अब देखो अब √2 अपॉन ये वाली इक्वेशन थी, अब इससे ये कैसे आई, देखो √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। जैसे ये मेरे पास √2 माइनस 1 अपॉन √2 है, इससे मैंने गुणा किया, √2 ऊपर भी और √2 नीचे भी, कोई फर्क पड़ा नहीं। ये √2 कितने हो गए 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये √2 दो इक्वल टू के ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये √2 इंटू √2 2 और माइनस √2, तो ये इक्वेशन आ गई मेरी ये वाली, तो ये यहाँ से आया। तो यानी AX अपॉन AB का रेशियो कितना आएगा 2 माइनस √2/2। क्लियर। अब हम प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके और बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है करने में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ABC समरूप है DEF के और इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है, और यदि EF मतलब उनकी कोई भुजा है उसका मान है 15.4, तो हमको BC का मान निकालना है। कुछ नहीं है, दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है और हमको इसकी भुजा निकालनी है, तो उसका रूट हो जाएगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कोई त्रिभुज ABC और DEF है, ये कोई दो त्रिभुज है, ठीक है। अब उसमें एक का 64 है और दूसरे का 121 है। तो अब हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, भुजा के वर्ग के, तो यानी ये एक तरह से AB का स्क्वायर है और ये DE का स्क्वायर है, एक तरह से मान लेती हूँ। अब मुझे एक भुजा दे रखी है EF, अब मुझे EF दे रखी है, तो दूसरी वाली मुझे मैं निकाल सकती हूँ आराम से। तो एक बात बताओ, AC अपॉन DF का स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर। अब AC कितना है 64, क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल दे रखा है वो भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे 121, BC हमको पता नहीं है और EF मुझे दे रखा है 15.4। अब मुझे BC निकालना है, सबकी वैल्यू रख दी। अब एक बात बताओ, 64 का और 121 का रूट निकालना है, तो 64 का रूट तो 8 हो जाएगा और 121 का हो जाएगा 11, तो ये 8/11 आ गया इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब मुझे सिर्फ BC निकालना है, तो ये इक्वल टू के इस साइड चला गया, तो 15.4 इंटू 8, पॉइंट उड़ा दिया, नीचे 10 आ गया, 11 से काटो 1 और 4 14, 14 इंटू 8/10, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 112 और 112/10 करेंगे तो 11.2 आएगा आंसर। ऐसे तो आपको कुछ नहीं, दोनों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा आप निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैंची गुणा से, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल है CD के। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD के और विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB 2CD है, देखो एक कोई ये है तो ये AB है और ये इसकी आधी है, ठीक है। तो हमको AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, मतलब उसकी भुजा उसकी डबल दे रखी है। तो जैसे ये कोई समलंब चतुर्भुज है तो इसकी ये भुजा इस भुजा से आधी है, ये हमको गिवन है। तो हमने क्या किया, इसके 2 विकर्ण खींच लिए और इसके त्रिभुज 1, 2, 3 और 4 कोण बना लिए, 5 और 6, ये हमारे समझने के लिए। अब 1 4 के बराबर है क्योंकि समांतर भुजाएं हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। 2 3 के बराबर है, देखो 2 और 3 बराबर होंगे ना, Z पे बनते हैं, वो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, तो ये बराबर हो गए। और 5 और 6 शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो AOB और COD समरूप होंगे ना, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। अब समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ AOD और एरिया ऑफ COD बराबर है AB स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। अब लेकिन हमको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि AB किसके बराबर है, 2 ऑफ CD के, मतलब उसकी दुगनी है वो। तो इसको AB की जगह में CD लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2CD अपॉन CD। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4CD स्क्वायर और नीचे CD का स्क्वायर, CD से CD कट गया 4। तो इसका अनुपात AOB और COD का अनुपात 4:1 आ गया। समझ में आ गया कैसे किया हमने। देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमको तो बस, और उसका दुगना है, ये कंडीशन उसने दे रखी है। तो पहले हमने समरूपता सिद्ध कर दी और समरूपता सिद्ध करने के बाद में उसकी दुगनी है, तो यानी भुजा का भी स्क्वायर हुआ, यानी 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और CD से CD कट गया तो 4:1 आ गया उसका रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति 6.4 में एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज ABC ये है और DBC ये है। तो AD और BC को O पर प्रतिच्छेदित करें, जैसे ये O पर काट रहे हैं, तो हमको दर्शाना है कि ABC ये वाले त्रिभुज और DBC दूसरा वाला बराबर है AO और DO के। तो अब इसमें हमको एक लंब खींचना है। हमने क्या किया, इस BC भुजा पर लंब डाला AP और इधर लंब डाला DM। लंब मीन्स 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब बताओ ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला ले तो इसका एरिया क्या होगा। हमने क्यों डाला, क्योंकि ताकि मुझे एरिया मिल जाए, और एरिया तभी मिलता है मुझे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और आधार तो मेरे को BC पता है लेकिन ऊंचाई मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मैंने एक लंब डाल दिया। ये टेढ़ी लाइन है इसलिए मैं ये ऊंचाई नहीं मान सकती, ऊंचाई के लिए बिल्कुल 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तभी वो उस त्रिभुज की एक्चुअल ऊंचाई बताएगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो गया, आधार इंटू ऊंचाई। अब ABC और DC ये 2 ट्राइंगल बन गए ना, DCB ये B है, ये तो हाफ इंटू BC इंटू AP और ये हाफ इंटू BC इंटू DM, क्योंकि आधार तो दोनों के सेम है, ये बीच वाले, तो BC से BC कट गया यानी AP अपॉन DM आ गया। किसका एरिया का जो अनुपात है वो AP अपॉन DM के अनुपात के बराबर आ गया, मतलब जो इनके लंब है उसके बराबर आ गया। अब देखो, अब मैंने त्रिभुज लिया APO और DMO, दोनों 2 त्रिभुज लिए एक बार मैंने। अब देखो APO और DMO 90 डिग्री है, P एंगल P और एंगल M AP और O और DMO ये वाला एंगल लिया मैंने। अब इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये शीर्षाभिमुख और ये शीर्षाभिमुख, तो ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ये APO और DMO समरूप हो गए एंगल क्राइटेरिया से। अब जब ये समरूप हो गए तो AP अपॉन DM बराबर होगा AO अपॉन DO के। हमने भुजाओं का अनुपात ले लिया। अब देखो ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग दोनों त्रिभुजों का अनुपात AP अपॉन DM था। अब इसके अकॉर्डिंग AP अपॉन DM किसके बराबर है, AO अपॉन DO के। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन की तुलना करूं तो मैं कह सकती हूं कि एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ DBC बराबर है AO अपॉन DO के, और यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे सिद्ध करना था। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो यह सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज सर्वांग भी होंगे। समझ में आया, मतलब उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो हमको ये प्रूव करना है कि वो सर्वांग भी हैं। करें स्टार्ट। मैंने लेके 2 त्रिभुज बना दिए ABC PQR।
उनका क्षेत्रफल बराबर है। सबसे पहले हमको ये गिवन है, तो ये समरूप भी है। अब क्षेत्रफल बराबर है तो मैंने लिखा ABC का एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR बराबर होगा BC स्क्वायर और QR स्क्वायर के। कोई भी आप भुजा ले सकते हो, तो BC और QR के बराबर है। अब इनका क्षेत्रफल बराबर है, यानी अगर जैसे इसका क्षेत्रफल 25 है तो इसका भी 25 है, तो 25 से 25 कट जाएगा यानी 1 बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो बराबर है तो वो आपस में कट जाएंगे। तो बस, तो यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू QR के स्क्वायर के बराबर है। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों कट गया, यानी BC QR के बराबर है। अब BC QR के बराबर आ गई, तो ऐसे ही मैं दूसरी चीजें भी निकाल सकती हूँ कि AB PQ के बराबर आ जाएगी और AC PR के बराबर आ जाएगी। अब जब तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो वो कौन सी क्राइटेरिया यूज हो गया? सर्वांग समता का साइड 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 क्राइटेरिया। तो मैं कह सकती हूँ कि ABC PQR के सर्वांग सम है, और मुझे यही प्रूव करना था क्योंकि एरिया तो मुझे बस बराबर था ही, मेरे को पता था। तो बस मैंने वो सर्वांग समता वाला मुझे प्रूव करने के लिए मैंने वो वाला क्राइटेरिया के दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी भुजाओं का वर्ग भी का अनुपात भी बराबर होगा। अब क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बराबर 1 हो जाएंगे। तो यानी BC किसके बराबर आ गया? QR के बराबर आ गया, यानी इसकी तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर आ गई। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। बस यही तो हमको प्रूव करना था। 5th, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA का मध्य बिंदु DEF है। मतलब एक त्रिभुज है, उसके AB का मध्य बिंदु D, BC का E और CA का F है। तो DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो ये कोई मेरा त्रिभुज है ABC, अब ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु, ये अब उससे एक नया त्रिभुज बन रहा है। अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो आपको अगर जनरल आइडिया आप देख के भी बता सकते हो कि देखो अगर ये इसके मध्य बिंदु है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, यानी कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे टोटल। तो मुझे एक तो इसका और एक इसका, यानी ये इसका ऑब्वियसली 4 गुना होगा क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में तो 4 बन रहे हैं। तो आप एक बार में डायरेक्ट भी बता सकते हो कि 4 अनुपात 1 है बड़े और छोटे वाले त्रिभुज का, लेकिन हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ABC, F AB का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है। तो EF समांतर है BC के। जब मध्य बिंदु हो गए तो समांतर मिड पॉइंट वाली थ्योरम हमने करी थी ना, अब समांतर है यानी वो उसकी आधी है। तो EF हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, ठीक है। और FD BD के समांतर है। अब देखो FD AC के समांतर है और ED AB के समांतर है। देखो आपस में समांतर होगी ये, क्योंकि इनका मध्य बिंदु है तो इसलिए वो समांतर होगी। अब जब ये समांतर हो गई तो अब देखो एक चीज, तो अगर ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है मेरा जिसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, अब देखो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो यानी EF BD के बराबर होगा और ED FB के बराबर होगा। तो और ये मेरी कॉमन है तो ये हो गया ना सर्वांग सम। जब सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर है। ऐसे ही सेम क्राइटेरिया में ये वाला लेके भी कर सकती हूँ, ऐसे ही सेम वाला मैं ये वाला लेके भी कर सकती हूँ। तो यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, यानी 4 त्रिभुज। और अगर ये पूरा ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी इन चारों त्रिभुज को जोड़ना पड़ेगा मुझे। इसको पहला देखो मैं बताती हूँ कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी इन चारों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो गया यानी 4:1 का रेशियो आ गया। तो बस ये सेम मैंने BDEF मेरा समांतर चतुर्भुज हो गया। तो FBD और DEF में मैंने वही सर्वांग समता सिद्ध कर दी। FB OE DE के बराबर है, FB DE के बराबर है, FD FD के बराबर है क्योंकि वो कॉमन है, और BD EF के बराबर है क्योंकि वो विपरीत भुजाएं हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो हमने वही वाला क्राइटेरिया। तो FBD सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। अब सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो यानी वो DEF जो है वो चारों के सर्वांग सम होगा, जो 4 त्रिभुज बन रहे ना अपने। अब सर्वांग सम हो गया तो यानी DEF और ABC का रेशियो कितना आ गया? 4 अनुपात में आ गया ना, क्योंकि वो 4 त्रिभुज बन रहे ABC के अंदर, जैसे ये ऐसे। तो DEF तो सिर्फ 1 है, लेकिन 2 3 और 4 ये चारों बन रहे हैं, यानी ABC और DF का रेशियो कितना आ गया? 1:4 का।
समझ में आ गया? हमको यही रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी माध्यिका खींचे हम तो उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हमको ये प्रूव करना है। तो देखो, हमने दो कोई त्रिभुज खींच लिया, उनकी माध्यिका है AM और DN। तो ABC का एरिया अपॉन DEF का एरिया बराबर है AM स्क्वायर अपॉन DM। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज मैंने ले लिए ABC और DEF, क्योंकि ये मुझे समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, मुझे समरूप हैं, तो ये मुझे गिवन है ये वाली चीज। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ABC का एरिया और DEF का एरिया अपॉन बराबर होगा AB अपॉन DE के स्क्वायर के, क्योंकि मुझे थ्योरम पता है। तो इसी तरह मैं दूसरे भी लिख सकती हूँ कि AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन DEF के और अपॉन CA अपॉन FD के। इस तरह मैंने सब कर दिए। तो ABC DEF के समरूप है। अब जब समरूप है तो एंगल B एंगल E के बराबर होगा। हर एंगल दूसरे वाले त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर होगा समरूपता में। तो इसको मैं लिख सकती हूँ AB अपॉन DN बराबर है BM अपॉन EN के। तो ABC DEF के समरूप है बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा AB अपॉन DE AM अपॉन DN के भी बराबर है, क्योंकि वो समरूप है तो उसके हमने दूसरी भुजाओं का अनुपात भी हम बराबर कर सकते हैं। तो ABM और DEN भी समरूप है। अब ये हमको पता है कि एरिया ऑफ ABC बराबर है, मतलब ABC अपॉन DEC AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर से बराबर। तो और AB अपॉन DE का स्क्वायर AM अपॉन DN भी है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के। तो AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से पढ़ो, किसी वर्ग की किसी भुजा पर बनाए हुए, ठीक है, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं। अब देखो, ऐसा ये कोई मेरा वर्ग है, एक तो मैंने बनाया भुजा पे, ये बन गया मेरा भुजा पे, और एक मैंने बनाया उसके विकर्ण पे, ये देखो, ये तीनों बराबर है और समबाहु होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी गिवन है। तो अब हमको निकालना है कि उसका क्या है, हाँ, उसका क्षेत्रफल आधा होता है। मतलब जो ये बड़े वाले का क्षेत्रफल डबल है और इस छोटे वाले का आधा है, हमको ये प्रूव करना है। तो BCQ ये त्रिभुज और ये ACP ये त्रिभुज, ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु में तीनों कोण 60 60 60 60 डिग्री के होते हैं। तो ऑब्वियसली ये समबाहु त्रिभुज हो गए। अब समबाहु त्रिभुज हो गए, हमको ये प्रूव करना है कि इसका आधा होना चाहिए। तो एक बार मैंने APC और BCQ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों समरूप है एंगल 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 क्राइटेरिया से, क्योंकि तीनों ही कोण 60 डिग्री के हैं। अब देखो, APC और BCQ, इसमें AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, इसकी एक भुजा का स्क्वायर ले सकती हूँ ना मैं। तो AC का स्क्वायर, ये इसकी एक भुजा हो गई, और ये BC का स्क्वायर, क्योंकि इसकी ये दूसरे त्रिभुज की भुजा हो गई और ये इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो गई। तो बस मैंने दोनों भुजाओं का अनुपात ले लिया, तो AC अपॉन BC। अब देखो, कभी भी विकर्ण वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, मतलब जो भुजा इंटू √2 इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, 1 और 1 है तो 1 1 का स्क्वायर 2 √2 हो जाता है। तो √2 भुजा इसकी वैल्यू होती है। तो बस विकर्ण इज इक्वल टू √2 साइड। अब इसमें विकर्ण क्या है? AC मेरा विकर्ण है, तो इसको मैं AC को मैं लिख सकती हूँ √2 BC, और ये तो BC है ही है, तो ये इसका स्क्वायर और अपॉन BC का स्क्वायर। तो √2 यानी 2 अपॉन BC, और यहाँ पे BC, तो BC से BC कट गया तो बचा क्या? 2। तो यानी एरिया ऑफ BQC बराबर है हाफ ऑफ APC के, यानी उसका आधा आ गया वो इसकी एरिया, या फिर वो दूसरा वाला त्रिभुज उसका दुगना आ गया। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर? समझ में आया या वापस समझाओ? तो इसमें देखो, विकर्ण हमको पता होता है कि √2 भुजा होती है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर
√2 इंटू भुजा। तो बस उस भुजा हमने BC रख ली इसमें, वर्ग की भुजा, क्योंकि वो उसकी एक त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की भुजा भी तो है वो, तो एक वो भुजा BC रख ली, तो और AC और इस वाले जगह में AC और BC की वैल्यू रख ली, तो बस इसका दुगना आ गया है, और यही हमको प्रूव करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि DBC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों को ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने। मतलब देखो, एक बार सबसे पहले डायग्राम अगर सही बनाओगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कोई मेरा त्रिभुज है, उसके मध्य बिंदु E और D हैं, उससे जो छोटा त्रिभुज बन रहा है ना उसका और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब ये इसका आधा है, BD और DC का आधा है, हाफ ऑफ BC, मतलब ये इसके हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको। तो अब ABC और BDE छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ BDC बराबर है AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर। अब AB देखो, इसको मैंने 2A माना है, तो इसका हाफ कितना होगा? A, बिल्कुल होगा। तो बस इसको मैंने AB को लिख दिया मैंने 2A का स्क्वायर, और A को लिखा मैंने A स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर, और A का स्क्वायर यानी A स्क्वायर। A स्क्वायर से A कट गया यानी 4, तो इसका रेशियो आ गया 4:1 का रेशियो। क्लियर? तो अब इसमें चारों ऑप्शन में देखो 4:1 का है। 2 देखो, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, 4:1 और 1:4। देखो पहले कौन सा है? ABC और BDE। अब बड़ा कौन है दोनों में से? देखो BED छोटा है और ABC बड़ा है, यानी छोटे वाले का अनुपात कितना आना चाहिए? अनुपात इसमें किस किस का पूछा है? ABC और BED का। ABC बड़ा है यानी कौन सा आंसर होगा? 4:1 का रेशियो होगा। क्लियर? यानी इसका C आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9। अब इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। आप बताओ, चलो देखो 4 और 9 है, तो यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जैसे इसका डबल, तो यानी 4 16 और 9 81, यानी 16:81 इसका आंसर होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने दो त्रिभुज बना लिए, ABC और DEF। अब इसमें AB और DE, AC अपॉन DF और BC अपॉन EF मैंने भुजाओं के अनुपात ले लिए। उसका है मेरे पास 4:9, और ये मुझे पता है कि ABC एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF का अनुपात कितना है? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर 4 और DE का स्क्वायर 9, दोनों का स्क्वायर करो तो कितना हो गया? 16/81, यानी इसका रेशियो आ गया 81। तो मेरा डी आंसर सही होगा। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.4 फिनिश होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, देन उसके बाद में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक आपको 6.4 के, 6.3 के और 6.2 एंड 1 के सब के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 बार करनी है, 2 या 3 बार मोस्ट ऑफ प्रैक्टिस करनी है हमको, तभी ये सारे क्वेश्चन सही होंगे। क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, तब तक आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। ओके बच्चों।